अगर नहीं लेगा, एनसीईआरटी की बुक है वही लेना है आप सभी को। हाँ, एनसीईआरटी बुक है वही लेना है सभी को। एवरीवन यू मस्ट रिमेम्बर, बुक कहीं पे भी अवेलेबल है। हाँ ठीक है, क्रिस्टलाइन।
क्रिस्टल जिसके अंदर, सुनना ध्यान से लेना, इन दिस सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल अरेंज इन द फिक्स्ड शेप एंड साइज। जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है फिक्स शेप एंड साइज में अटैच रहते हैं। ध्यान में रखना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जैसे कि आप कोई भी एक उठा लो, ये जैसे ये अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट होनी चाहिए, ये एक डेफिनेट शेप एंड साइज में अरेंजमेंट होनी चाहिए, ये क्रिस्टल होता है। जैसे आपने शुगर और सॉल्ट देख रखा, वो बहुत शानदार एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। जो इसमें एक अपन ज्योमेट्री, डेफिनेट ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं अपन, है ना। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं ना, वो एक डेफिनेट ज्योमेट्री में अटैच होते हैं। डेफिनेट ज्योमेट्री होती है उसकी, डेफिनेट ज्योमेट्री, दिख रहा है ना। तो यह याद रखना कि एक तो इसका डेफिनेट ज्योमेट्री होता है, टॉपिक में ध्यान रखना, द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल अरेंज इन द डेफिनेट ज्योमेट्री एंड रेगुलर अरेंजमेंट, लिख दिया। हाँ, रेगुलर पैटर्न, यस, रेगुलर पैटर्न भी बोल सकते हैं आप। हाँ, यू हैव टू यूज, हाँ, डिसिप्लिन अरेंजमेंट ये भी बोल सकते हो। यू हैव टू यूज योर सिंपल वर्ड भी बोल सकते हो आप, थोड़ा बहुत टर्म याद रखने की जरूरत है आप। हाँ, समझ रहे हो, सभी को, सभी अंडरस्टैंड हो रहे हैं। दूसरा, जैसे कि NaCl अपन, या हाँ रेगुलर शेप, ये याद रखना, लेकिन एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि what is the example of the crystalline solid, what is the example of this crystalline solid। तो NaCl, क्वार्ट्ज, जैसे एग्जाम्पल लोगे ना, उसी से आपको डेफिनेशन और उसके पॉइंट्स याद हो जाएंगे। क्वार्ट्ज, KCl, आयरन देखा है आपने, ठीक है, और गोल्ड और सिल्वर, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के, ठीक है। ये याद रखना, याद रहेगा सभी को। हाँ, इसके पॉइंट्स जो हैं, कुछ खास खास पॉइंट्स है, अब मैं पॉइंट्स बताऊंगा, देखना। पहला जो पॉइंट्स हो जाता है डेफिनेट ज्योमेट्री, ये मैंने एग्जांपल ले लिया बीच में, ठीक है। एग्जांपल लास्ट में भी ले सकते हो, पर एग्जांपल याद रखने से क्या होता है कि वी कैन अंडरस्टैंड द व्हाट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसी एग्जांपल से आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करके लग सकते हो, ठीक है, ठीक है। याद में रखना है आपको, ये ध्यान में रखना है। दूसरा, आपको NaCl का पूछे बारे में पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता रहता है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इसके पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं। दूसरा, तीसरा पॉइंट, ये एग्जांपल देखो, फर्स्ट हो गया डेफिनेट ज्योमेट्री, यू कैन सीन इजीली, यू कैन टेल मी यस एंड नो, ठीक है। डेफिनेट ज्योमेट्री एग्जांपल NaCl, KCl, क्वार्ट्ज और आयरन। नाउ थर्ड is a property, they have sharp melting point, they have sharp melting point, sharp melting point, ठीक है, याद रखना, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, ठीक है। ये एक तीसरी प्रॉपर्टी, और फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी होती है, ये याद रखना, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, शो एन आइसोट्रोपिक नेचर, शो एन आइसोट्रोपिक, ये थोड़ा एक वर्ड अलग है, ये ध्यान में रखना, एन आइसोट्रोपिक। कर लो कि व्हाट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर पूछा जाए तो उसके एग्जांपल पूछे जाते हैं, ये याद रखना है तुमको। या फिर डिफरेंट, या सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, राइट द टू डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। हम ये 4 पॉइंट मैंने इधर से एक साथ अलग लिखा है, फिर इसका लिखूंगा डिफरेंस करते हुए, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो चलो नेक्स्ट, concentrate, definite character,
एंथैल्पी। केवल मैं बोल रहा हूँ उसी को सुनेंगे तो आप, हाँ बिल्कुल, जो बोल रहा हूँ उसे नहीं, जो बोल रहा हूँ उसे सुनना भी है, विशेषकर जो मैं स्पीकिंग है उसको क्लियरली आपको लिसन करना है, साथ में राइटिंग भी देखते रहना है और अपनी राइट उसको कंटिन्यू करना है, भले आपको कोई वर्ड मिस हो जाए। कूलिंग कर्व, कूलिंग कर्व करके है, आपकी देखो ज्यादा याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं, इसमें अगर देखा जाए ना तो बहुत सारे हैं। कूलिंग कर्व डायमेंशनल होता है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हमको केवल 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। हाँ, केवल 4 पॉइंट्स ही याद रखने हैं, ठीक है, 4 पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है। हाँ कोई बात नहीं, 5 पॉइंट नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप बुक्स में उसमें देखोगे डिफरेंस बिल्कुल आ जाएगा, अभी समझना है हमको, ठीक है ना। अभी हमको समझना है, उस पर ध्यान दो, ठीक है, पॉइंट्स मिल जाएंगे, मैं पॉइंट्स दे भी दूंगा, आपको घबराना की जरूरत नहीं है। हाँ चलो, ये पॉइंट क्या है, देखो फर्स्ट पॉइंट वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, डेफिनेट ज्योमेट्री है, एग्जांपल NaCl, KCl, Fe क्वार्ट्ज। थर्ड पॉइंट है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शो एन आइसोट्रोपिक। फिफ्थ डेफिनेट कैरेक्टर एंथैल्पी। कूलिंग कर्व है वो डायमेंशनल है, कूलिंग कर्व है वो डायमेंशनल है, ये याद रखना है, ठीक है, कूलिंग कर्व जो है डायमेंशनल है, वो हमको ध्यान में रखना अच्छे से। ये 4 पॉइंट याद हो गए आपको अच्छे से, यस या नो क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अब इसका नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में आ रहा हूँ मैं, ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन जिसको एमॉर्फस सॉलिड भी बोलते हैं। एमॉर्फस सॉलिड का मतलब होता है, एमॉर्फस सॉलिड जो है एक तरह से, मतलब ये सॉलिड, हमको ऐसा लगता है कि ये कहते हैं ना हमको हमारे पीछे कुछ खड़ा है, तो खड़ा है, ये जो महसूस होता है हमको, आभास है ना, कहते हैं ना, जैसे आपने 10th में पढ़ा था, वो जो इमेज बन रही है वो आफ्टर मिरर बन रही है, बिफोर मिरर बन रही है, सुना था ये। हाँ लाइट वाला चैप्टर पढ़ा है ना 10th में, उसमें तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आती थी, यस या नो। हाँ वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज है ना, कहते थे पर रियल और, हाँ रियल और इन्वर्टेड, ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये ध्यान में रखना, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड जो इमेज थी वो, एक सेकेंड, रियल और इन्वर्टेड जो थी, रियल और इन्वर्टेड जो इमेज थी आपने देख रखी होगी, एक सेकेंड स्टूडेंट, हाँ यार, हाँ रियल और इन्वर्टेड जो इमेज थी वो ध्यान में रखना है आपको, हाँ रियल और इन्वर्टेड, हाँ तो ये इसी में है, इसी में वर्ड आएंगे नॉन, नॉन जो क्रिस्टलाइन है वो एमोर्फस सॉलिड भी बोलते हैं, इस पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाई वी कॉल्ड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एमोर्फस, या फिर उसका कहते हैं पर कूलिंग,
इसका जो कूल है जल्दी कूल हो जाता है ये। आपने ओल्ड टाइम में, एंशिएंट टाइम बोल सकते, ओल्ड टाइम भी भूल जाओ, एंशिएंट टाइम में आपने जो मिरर देखे थे, आपने देखा वो मिरर थोड़े अलग ही टाइप के थे, जिसमें हमारा जो हमारा फेस है वो क्लियरली सीन नहीं होता था, और जो उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, मतलब कहने का मतलब जो कांच का जो पोर्शन हो रहा था, बॉटम वाला जो पोर्शन एरिया होता था, वो पोर्शन एरिया थोड़ा ठीक होता था, मोटा होता था, याद है ना? देखा होगा कभी, ये इतना आसानी से नहीं है एक्चुअली, वी कैन सी मैनी कंटेंट, बट हम उसे इतना एनालिसिस करते नहीं है, तो इसको हमको ध्यान नहीं रहता है। हाँ, धीरे धीरे आप कहीं जाओगे, से साइंस सिटी अगर गुजरात गए होंगे आप, तो वहाँ पे इस टाइप के बहुत सारे मिरर है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप और स्टाइल्स वाले वहाँ मिरर प्रेजेंट है। अगर गए हो तो साइंस सिटी अहमदाबाद, ये गुजरात में है। हाँ हाँ, ग्लास जो होता है वो कूल लिक्विड होता है, स्पेशली इसमें नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ठीक है, ये ध्यान रखना हमको। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड एमर पर ध्यान रखना। अब इसका सब थोड़ा थोड़ा अपोजिट है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या है इसका सब थोड़ा अपोजिट क्रिस्टलाइन सॉलिड का। एक क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है, नॉन क्रिस्टलाइन जिसको सॉलिड है, वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा अलग है, ठीक है। तो पहले से स्टार्ट कर रहा हूँ। डेफिनेट शेप जो है इसका, डेफिनेट शेप, वो डेफिनेट शेप नहीं होता है। मैं क्रॉस कर रहा हूँ, इसका मतलब आप भी क्रॉस नहीं कर रहे, ये याद रखने के लिए। हाउ टू रिमेम्बर एनी कंटेंट, इट इज डिपेंड ऑन यू, कि उसको आप किस तरह से लेते हैं, मतलब उसको आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से उसकी शॉर्ट ट्रिक बनानी है, आपको याद रखना है के लिए। तो सबसे पहले ध्यान रखना, डेफिनेट ज्योमेट्री नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की नहीं होती है ना। हाँ, वो डेफिनेट पैटर्न में, रेगुलर पैटर्न और मैनर में नहीं अरेंज होते हैं। कौन? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन दिस सॉलिड द constituent particle are arranged in not in regular manner, in not in regular pattern, okay, याद रह जाएगा। इट इज कॉल्ड द नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का। दूसरा इसमें ध्यान में रखना है, स्मॉल रेंज में अरेंज होते हैं। ये कैसे अरेंज होते हैं? स्मॉल रेंज में अरेंज। स्मॉल रेंज मतलब जो इनकी रेंज होती है कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल की, वो स्मॉल होती है, छोटी छोटी में अरेंजमेंट होता है इनका जो कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल है, ठीक है। जो इनका ज्योमेट्री है, डू नॉट हैव फिक्स्ड ज्योमेट्री, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, डू नॉट हैव फिक्स्ड ज्योमेट्री, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का ज्योमेट्री फिक्स होता है। इज दैट क्लियर? यस या नो बोलते जाना, साथ में थोड़ा थोड़ा ध्यान में रहेगा, ताकि दूसरा जो, हाँ, एग्जाम्पल अगर लेना चाहो तो एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो जी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल बीच में ले रहा हूँ ताकि याद में रहेगा, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल याद रखना, इसका जो एग्जाम्पल है रबर, रबर बेस्ट एग्जाम। कभी रबर को आपने कट किया है? कट किया भी होगा, तो उसमें जो झिकझिक पोजीशंस होगी कस्टर्डेड पार्टिकल, मतलब रफ, मतलब जिसका क्लीवेज जो है, ये जैसे मान लो कि ये एक सब्सटेंस, ठीक है, इसको मैंने बीच में से नाइफ से कट करने के बाद जब उसके जो सरफेस है ऐसी रफ आ जाए, कैसे आ जाए? रफ, ये रफ सरफेस होगी, कैसे होगी? रफ सरफेस, मतलब क्लीवेज इज नॉट क्लियर, जो क्लीवेज है वो क्लियर नहीं आए, क्लीवेज क्लियर नॉट, इट्स कॉल्ड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये याद रखना, ठीक है। दूसरा, अगर क्लीवेज क्लियर आए, मतलब क्लीन क्लीवेज आए, तो वो क्या हो गया? क्रिस्टलाइन। ये ध्यान में रखना, डिफरेंस याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर क्लीन क्लीवेज नहीं दे रहा है, इफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड द नॉन क्रिस्टलाइन, याद रह जाएगा। इसको आपको लाइन याद ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। व्हेन कट विथ sharp edge tool form zigzag or irregular surface, when we cut any substance in sharp edge tool, है ना, it shows rough surface, it give a rough surface। ये जानना, irregular surface मिल जाएगा, ये rough surface हो गया, दिख रहा है? देखो रफ सरफेस आपको थोड़ा जिगजैग दिख रहा होगा, जिगजैग पोजीशन ही होती है इसकी, जिगजैग का मतलब तो समझ गया, थोड़ा, हाँ, क्लियर नहीं होता है उसका, ठीक है, ये ध्यान में रखना, तो इस पे याद रह जाएगा। दूसरा, तो यहाँ पे लिखा है एन आइसोट्रोपिक, ये मैंने आपको बता दिया था कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो आइसोट्रोपिक नेचर होता है, ठीक है, आइसोट्रोपिक तो होता ही है।
ये भी मैंने आपको बता दिया। तो डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है, इसकी जो डेफिनेट एंथैल्पी है ना, यहाँ लिखा है मैंने, देखो डेफिनेट कैरेक्टर एंथैल्पी दिख रहा है आपको। तो इसमें जो एंथैल्पी है वो डू नॉट क्लियर एंथैल्पी होता है। डू नॉट क्लियर एंथैल्पी मतलब जो एंथैल्पी है उसकी वो क्लियर नहीं होती है। मैंने क्रॉस किया मतलब नहीं, नो नो क्लियर डेफिनेट कैरेक्टर एंथैल्पी। ध्यान में रह गया? हाँ, एवरीवन क्लियर? इट इज द वेरी इजी टॉपिक। हाँ देखो ध्यान में रखना, अगेन मैं बता रहा हूँ, देखना। हाँ अभी बता रहे हैं आइसोट्रोपिक और वो आ रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना। सभी यहाँ पर मैं ये टॉपिक जब तक क्लियर नहीं होगा ना, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब मैं बात करूंगा इसमें दो टॉपिक की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं थोड़े, और वो भी हैं एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक इन नेचर। क्या है? आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक नेचर हैं। आइसोट्रोपिक नेचर क्या होता है वो ध्यान में रखना है आपको, और एन आइसोट्रोपिक नेचर क्या है वो भी ध्यान रखना है। जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हार्डनेस और मैकेनिकल स्ट्रेंथ आर फॉर्म्ड टू बी सेम ऑल द डायरेक्शन, सेम ऑन। ये मैं रफ कर दूं क्या? हेलो, मैसेज करना ये रफ करें कि नहीं करें अपन। कैमरा भी हिल रहा है, ठीक है, तो रफ करते हैं। इसको रफ कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलो अब अपन दो वर्ड पढ़ रहे हैं, देखना इंपॉर्टेंट कौन से जो एक वर्ड आया था इंपॉर्टेंट, जो अलग ही वर्ड है, आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक, ठीक है, और एन आइसोट्रोपिक ट्रोपिक, ठीक है। देखो वर्ड वहां पे ऐसे भी लिखा होगा, आइसोट्रोपी और एन आइसोट्रोपी वर्ड है, ध्यान में रखना, ठीक है। आइसोट्रोपी और नॉन आइसोट्रोपी में क्या मीनिंग है, ध्यान में रखना। आइसोट्रोपी का मतलब होता है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, एनी सब्सटेंस जिसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है देखना, वर्ड याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ द सब्सटेंसेस, सब्सटेंस जो भी सब्सटेंसेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी इज, इट इज व्हाट, क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी? सबसे पहले उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है कंडक्टिविटी। जो उसकी कंडक्टिविटी है सब्सटेंस की वो कैसे? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी। सेकेंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो सब्सटेंस की मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड कंडक्टिविटी। थर्ड प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,